नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 21 जनवरी आज है और 22 जनवरी के दिन देश में क्या कुछ बदल जाएगा मौसम में, इसकी बात करेंगे। और अनुमान के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले भी बादल बने हैं पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों पर। अगर देखें तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर भी और पूर्वी साउथ ईस्टर्न पोर्शन पर सर्कुलेशन बने हुए हैं। सर्कुलेशन इधर असम पर भी है और एक नया डब्ल्यूडी जो अभी जो 22 को आ रहा है, उसका असर तो दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन जनवरी का समापन जब होगा 31 जनवरी के आसपास, उस दौरान भी और फरवरी के शुरुआती कुछ दिनों के दौरान देश के कई राज्यों में बरसात की संभावना काफ़ी प्रबल नजर आ रही है। अभी जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं, इसके बारे में अपडेट करूंगा आपको अगले बुलेटिन्स के माध्यम से कि क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्या वो जो मॉडल का इंडिकेशन है वो कुछ उसकी संभावना बनेगी भी, या सिर्फ वो अभी एक मोटे तौर पर आकलन है। तो अभी अभी जो स्थितियां हैं उसके अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान यह है कि यहां पर बादलों का प्रभाव उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं और मैदानी क्षेत्र हैं, इन भागों पर बढ़ेगा और साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों पर भी स्थितियां मौसम की बदलेंगी। आज कई जगहों पर तापमान बढ़ गया, दिल्ली सहित उत्तर भारत के तमाम मैदानी क्षेत्रों में। कल परिवर्तन इसमें फिर से वापस होगा। दोस्तों, जो दक्षिण भारत की तरफ से हवाएं आ रही हैं, उन हवाओं के रुख में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। नीचे की तरफ से उन हवाओं के रुख में परिवर्तन होना शुरू हो गया, ये कहना ज़्यादा सही नहीं होगा, बल्कि सही ये होगा कि उत्तर से आने वाली हवाओं को वो पीछे धकेलने लगी हैं। और यहाँ पर ट्रफ बनी है, तो नीचे की हवा ऊपर जब पहुँचेगी और उसमें नमी रहेगी, और यहाँ पर जो पश्चिम से हवा आ रही है डब्ल्यूडी के रूप में, उसका प्रभाव रहेगा। सर्कुलेशन जो राजस्थान के ऊपर है वो नीचे से नमी लाएगा थोड़ा सा अरब सागर की तरफ से। तो इन वजहों से कई राज्यों पर जो आज मौसम दिखा है उसके विपरीत मौसम कल दिखाई देगा। कई जगहों पर बादल बनेंगे। तो इन बादलों का क्या प्रभाव होगा, कहाँ पर बरसात हो सकती है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, कहानी यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान 22 जनवरी के दिन उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों पर बादल बढ़ेंगे, क्योंकि जो सिचुएशन बन रही है, और उसी के चलते बरसात की संभावनाएं भी बनेंगी। 22 और 23 जनवरी के बीच में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि वर्तमान सिनारियो ये इंडिकेट कर रहा है कि नमी तो अरब सागर की तरफ से आएगी, लेकिन इतनी भी पर्याप्त मात्रा में या इतनी अधिक मात्रा में नहीं आ रही है कि उसके चलते बिहार या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ या पूर्वी उत्तर प्रदेश तक का मौसम बदल जाए, या पंजाब और राजस्थान के भागों में तमाम जगहों पर बरसात हो। ऐसी स्थितियां फिलहाल नहीं बन रही हैं। लेकिन जो डब्ल्यूडी है उसके प्रभाव से अनुमान यह है कि बारिश की गतिविधियां आपको 22 जनवरी के दिन जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल तथा उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी। और जहां तक मैदानी हिस्सों की बात है, तो यहां पर भी दोपहर के बाद बादल आने शुरू होंगे और बादल बनने शुरू होंगे। कुछ जगहों पर बादल, आज जैसे धूप ज़्यादातर जगहों पर थी, दिल्ली में आज सफदरजंग मौसम केंद्र पर अधिकतम तापमान जो था वो 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। तो ये बहुत ही चेंज है। और वहीं अगर हम इसको पूरब की तरफ से देखें तो उत्तर प्रदेश में मैदानी भागों में सबसे ठंडा स्थान जानते हैं कौन सा रहा? गोरखपुर, जो आंकड़ा रिकॉर्ड हुआ है। कंडीशन थी, लेकिन इतना अंतर रहेगा ये मैं नहीं कह सकता था, ये मुझे नहीं अंदाजा था। और गोरखपुर में आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर दिन का तापमान रहा वो 15 डिग्री सेल्सियस था। और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर और इधर शामली, मुजफ्फरपुर और ये जो सिवान, गोपालगंज समेत जो पश्चिमी बिहार का रीजन है, यहाँ पर भी तापमान कई जगहों पर 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। यानी कोल्ड कंडीशन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर रही और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मेरा अनुमान था कि अच्छी धूप होगी और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा और दिन में जो सर्दी पड़ रही थी पहले से उसमें परिवर्तन आएगा। तो ये स्थिति देखने को मिली। अब अनुमान यह है कि दोपहर तक यहाँ पर हल्के बादल रहेंगे या मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा, धूप रहेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। जल्दी ही इन भागों में बादल छाने शुरू हो जाएंगे दोपहर के आसपास। तो पंजाब के पूर्वी रीजन में और हरियाणा के, जल्दी का मतलब ये है कि दोपहर के आसपास, और उसके चलते अनुमान ये है कि लुधियाना, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, पटियाला और लुधियाना सहित आसपास के भाग जो पूर्वी हिस्से हैं, हरियाणा में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा से लेकर करनाल, कैथल, जींद, रोहतक और चंडीगढ़, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों पर बादल रात होने से पहले आ जाएंगे। और ये बादल यहाँ पर मौसम को बदलेंगे। मौसम थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा, ठंडी हवाएं फिर भी चलती रहेंगी, जिसके कारण क्योंकि जब धूप कम हो जाती है, दोपहर के बाद भी धूप अगर कम हो जाएगी और ठंडी हवाओं का प्रभाव रहेगा, तो टेम्परेचर गिर जाएगा और मौसम में ठंडक आ जाएगी। तो ठंडक हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि बादल
बादल जब भी छाते हैं तो थोड़ी सी उमस आ जाती है, ठंडक कम हो जाती है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो लेकिन अगर हवा में दम रहेगा, जो ठंडी हवा उत्तर की आ रही है और वो पूरे इलाके को स्वीप करेगी, तो निश्चित तौर पर टेम्परेचर डाउन होगा, लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये स्थिति यहाँ पर रहेगी और अनुमान ये है पूर्वी पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों, दिल्ली, पूर्वी उत्तर पूर्वी जो राजस्थान का हिस्सा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रीजन, इन भागों में कई जगहों पर बादल इस तरह के बनेंगे कि गर्जना के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की संभावनाएं बनेंगी। 22 जनवरी की रात से लेकर 23 जनवरी की सुबह 5-6 बजे के बीच में दिल्ली में भी बरसात हो सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 जनवरी को दोपहर के पहले तक बारिश का स्पेल देखने को मिल सकता है। हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ से भी बादल 23 जनवरी की सुबह तक आगे निकल जाएंगे। राजस्थान के दक्षिणी भागों में और पश्चिमी पंजाब के ज़्यादातर भागों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, यानी बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, सवाईमाधोपुर, जयपुर तक चांसेस रहेंगे बारिश के। जयपुर के नीचे के हिस्सों में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। जयपुर में भी बहुत प्रोबेबिलिटी नहीं है, मॉडल भी आप देख सकते हैं नहीं दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा सा रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि क्लाउडिंग यहाँ पर बनने की संभावना रहेगी। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन पर हवाएं पश्चिमी दिशा की चलती रहेंगी, यहाँ पर अपेक्षाकृत साफ और शुष्क मौसम रहेगा। हो सकता है कि 22 की रात मध्य रात्रि के बाद और 23 के दोपहर के पहले यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल बहराइच और अयोध्या, प्रयागराज और लखनऊ, कानपुर तक पहुँचे, लेकिन यहाँ पर बरसात होगी ऐसा मुझे अभी लग नहीं रहा है। 23 को भी कुछ संभावना बनेगी तो अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन में। पूर्वी शेष जो एक्सट्रीम पूर्वी रीजन है, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर गोरखपुर, देवरिया का, ये पूरा ड्राई रहेगा। बिहार में भी शुष्क मौसम, साफ मौसम रहेगा और सामान्य सर्दी रहेगी, लेकिन टेम्परेचर जो गिरा था आज वो उतना नीचे नहीं जाएगा मैक्सिमम टेम्परेचर, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या बिहार, क्योंकि पश्चिमी हवा का जो ठंडक लेकर आना था या आने का सिलसिला जारी था, उसमें कमी आ रही है। वजह WD है। झारखंड में, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम में, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, इन सभी जगहों पर फिलहाल शुष्क मौसम की ही संभावना है। थोड़ी सी नमी आनी शुरू हुई है यहाँ पर, हो सकता है कुछ पैची क्लाउड्स दिखाई पड़े आपको अरुणाचल से लेकर मिजोरम और मेघालय तथा नागालैंड के बीच में, लेकिन ये बादल बरसात देने वाले नहीं है। बरसात की संभावना थोड़ी सी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बढ़ रही है, जहाँ पर तमिलनाडु में पंबन और पंबन के नीचे का ही जो हिस्सा है, यहाँ पर तटीय क्षेत्रों में और कुछ आंतरिक इलाकों में, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और कन्याकुमारी, इन भागों में कुछ स्थानों पर हो सकता है कि हल्की वर्षा तमिलनाडु में दिखाई पड़े। केरल में भी कोचीन और त्रिवेंद्रम के बीच में कुछ स्पेल बारिश के आ सकते हैं। एक्सट्रीम जो नॉर्दर्न पोर्शन है केरल का, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा और साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु इंक्लूडिंग चेन्नई, पुदुचेरी, यहाँ पर भी शुष्क मौसम रहेगा। कर्नाटक में भी आंतरिक इलाकों में, दक्षिणी, उत्तरी और साथ ही साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय और रायलसीमा रीजन में सभी जगहों पर शुष्क मौसम संभावित है, यानी बेंगलुरु हो, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग, रायचूर, गुलबर्गा, हैदराबाद, खम्मम, रामागुंडम और साथ ही साथ नेल्लोर, बापतला, विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर हालांकि रायलसीमा रीजन में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु और तटीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं। मध्य भारत के भागों की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर दोस्तों अनुमान यह है का जो रुख बदला है उसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ने के कारण कई जगहों पर दिन में भी गर्मी महसूस होनी अब शुरू हो जाएगी। वो रीजन होंगे गुजरात के सौराष्ट्र भी और पूर्वी हिस्से भी। हालांकि कच्छ के ऊपर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर उत्तर की ठंडी हवाएं आती रहेंगी, तो यहाँ पर टेम्परेचर अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा। राजकोट, ओखा, नलिया, भुज, पोरबंदर, द्वारका, वेरावल, सोमनाथ, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, बोटाद और साथ ही साथ इधर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद, बड़ोदरा, गांधीनगर और छोटा उदयपुर और जो डांग, तापी, भरूच का रीजन है, साथ ही साथ सूरत, वलसाड़, नवसारी का हिस्सा है, इन सभी भागों में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वजह नमी वाली हवाओं का यहाँ पहुँचना, और वही स्थिति आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर दिखाई पड़ेगी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी परिस्थितियाँ बदल रही हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा, ज़्यादातर जगहों पर कम से कम 1-2 डिग्री का फर्क अब देखने को मिलेगा, कल की तुलना में, पिछले दिन की तुलना में आज के दिन तुलना में कल। और खजुराहो, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, जबलपुर, कटनी, शहडोल, सागर, टीकमगढ़, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, सभी जगहों पर, हालांकि ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये बादल यहाँ पर बरसात देंगे ऐसा अभी नहीं लग रहा है। मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी साफ और शुष्क मौसम रहेगा, अंबिकापुर से लेकर बीजापुर के बीच में, और यहाँ पर पूरा ओडिशा का पूरा स्ट्रेच दक्षिण से उत्तर तक का ड्राई वेदर वाला रहेगा सभी जगहों पर। महाराष्ट्र में भी शुष्क मौसम ही रहेगा, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में, और गोवा में भी बारिश की उम्मीद नहीं है। मुंबई, जलगांव, नासिक, नंदुरबार, धुले, पुणे,
सांगली, सतारा, कोल्हापुर, अकोला, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया सभी जगहों पर फिलहाल शुष्क मौसम की ही संभावना दिखाई पड़ रही है। इस बुलेटिन में भी इतना ही, लेकिन अब बने रहिएगा लगातार मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मौसम का अपडेट लगातार आपको मिलता रहे। और आपको अपडेट करूंगा क्योंकि जनवरी के एंड और फरवरी के शुरुआती दिनों में काफ़ी अच्छे संकेत मिल रहे हैं बरसात बढ़ने के। वो बरसात आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, नुकसानदायक, ये आपकी फसलों की स्थिति पर निर्भर करता है। तो जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा और जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए इस वीडियो के बारे में और साथ ही साथ अपने क्षेत्र के मौसम और अपनी फसलों की स्थिति के बारे में भी लिखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।